यदि आप आईएएस या पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग का आवेदन फॉर्म आ गया है। एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2022-23 का आवेदन फॉर्म आया है, जिसमें कुल पूरे 1050 सीटें हैं। आवेदन का डायरेक्ट लिंक आपको कहां से मिलेगा? साथ ही ये भारत सरकार में उत्तर प्रदेश की जो नई योजना जो काफ़ी दिन से चल रही है, अब यह आईएएस पीसीएस फ्री कोचिंग के नाम से जो जानी जाती है, इसमें आपको रहना खाना हॉस्टल मतलब फ्री मिलता है। आपका एक भी रुपया आवेदन का नहीं लगता है और आपको फ्री 10 महीने का प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण सेंटर पर देना होता है। पहले प्रशिक्षण केंद्र की संख्या कम थी, जो कि अब बढ़ गई है। गोरखपुर तब प्रशिक्षण केंद्र नहीं हुआ करता था, लेकिन इस सत्र में 2022-23 में गोरखपुर जनपद या गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए, गोरखपुर मंडल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। ये फॉर्म जो है आ गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं और काफ़ी सारी इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको जाननी चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ 2022 यानी कि 23 के लिए जो पीसीएस का प्री एग्ज़ाम है या सिविल का आईएएस का जो प्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, एससी और एसटी के लिए निःशुल्क कोचिंग सूचना के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले जो है 6 से 7 सेंटर ही हुआ करते थे, जबकि अब की एक नया सेंटर राजकीय आईएएस या पीसीएस कोचिंग सेंटर गोरखपुर को बना दिया गया है। कुल सीटों का देख सकते हैं कितना कैपेसिटी है सेंटर पे जहाँ पे सीटें हैं, तो इतनी सारी सीटें हैं। इसमें कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलेंगी, वो आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी बताते रहे हैं। यह देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों हेतु केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़, लखनऊ एवं राजकीय आईएएस पीसीएस केंद्र जो कोचिंग सेंटर है हापुड़ में ही सुविधा उपलब्ध है, मतलब महिला अभ्यर्थी के लिए। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी हैं तो भागीदारी भवन लखनऊ में पुरुषों के लिए एवं आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ महिलाओं के लिए ही वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कहाँ किसके लिए व्यवस्था रखी गई है। अब बात कर लेते हैं उपरोक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण अहर पुरुष या महिला अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त कोचिंग सत्रों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, यहाँ देख सकते हैं आपको हॉस्टल फ्री मिलेगा, पुस्तकालय लाइब्रेरी दी जाएगी एवं आपको दोनों टाइम का खाना और जो भी नाश्ता होता है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्रशिक्षण की अवधि शुरू में जैसा कि मैंने बताया 10 महीने की होती है। अब बात आती है इस आवेदन करने के बाद, आवेदन का बिल्कुल शुल्क नहीं लग रहा है, इसके बाद आपको क्या करना होगा? तो इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि 18 दिसंबर 2022 को टेंटेटिव रखा गया है, जिसमें आपके 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें आपको टिक करने होंगे। एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन कराया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए। नहीं है तो फटाफट बनवा लीजिए। स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, अपियरिंग नहीं चलेगा। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, भले ही वह आईएएस या पीसीएस का फॉर्म भर रहा हो। ठीक है, और आईएएस के लिए 1 जुलाई 2023 और पीसीएस के लिए भी 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से उसकी कम उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं, अगर आय प्रमाण पत्र की, क्या आय प्रमाण पत्र कितने का होना चाहिए, कितने लाख का होना चाहिए? अगर आपका आय प्रमाण पत्र 6 लाख का है या उससे कम है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर 6 लाख से अधिक का है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? अभिभावक का या कैंडिडेट का? आय प्रमाण पत्र कैंडिडेट का नहीं लगेगा। आप अपने आय प्रमाण पत्र के चक्कर में मत रहिएगा। आपके माता पिता या जो भी आपके अभिभावक हों उन्हीं का आय प्रमाण पत्र फॉर्म में लगाना है। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो इसे कदापि अपलोड करके बाद में मत पूछिएगा सर हमने अपना अपलोड कर दिया भूल के और माता पिता का कैसे अपलोड होगा, आप क्या करें? तो ये काम आप शुरू में ही देख लीजिए, ऐसा गलती नहीं करिएगा। अब बात कर लेते हैं, आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र नया बना होना चाहिए। इसमें ये डेट नहीं दिया हुआ है कितना नया होना चाहिए, लेकिन जो मानक होता है कि 3 साल पे रिन्यूअल होता है। ठीक है, तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन है, किसी भी आप सेवा में ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जॉब में हैं, ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप भर करके उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा। आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अपियरिंग नहीं चलेगा। मान लेते हैं आप
प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं तो कितनी बार आपको मौका दिया जाएगा, तो मात्र 2 बार मौका दिया जाएगा। मतलब एक बार आप 10 महीने का प्रशिक्षण ले लेंगे और आपका किसी कारणवश, भगवान न करे ऐसा हो, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आपको एक अवसर और दिया जाएगा जिसमें आप फ्री में पुनः 10 महीने आप पढ़ सकते हैं। आपकी छुट्टी की बात करें, 10 महीने में क्या आपको छुट्टी मिलेगी? अगर आप अपरिहार्य स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं या बीमारी से ग्रसित हैं तो ही आप छुट्टी ले सकते हैं, नहीं तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मन लगा के तैयारी करना पड़ेगा 10 महीने। अब कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो 10 नवंबर से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है, जो कि 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। आगे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आवेदन करेंगे। बात करें इसका रिजल्ट कब आएगा, तो दिसंबर में तो परीक्षा हो जाना है, जनवरी माह में प्रथम सत्र में यानी कि प्रथम सप्ताह में ही आपका प्रशिक्षण शुरू करना है, अर्थात दिसंबर में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जनवरी में आपका प्रशिक्षण जो है 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म आप जब भरेंगे ऑनलाइन तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट होगा जो कि आपको दिखेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने होंगे भरने के साथ साथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन आपका अपीयरिंग नहीं चलेगा। ठीक है, अपीयरिंग नहीं चलेगा, अगर आप पास्ड हैं तो ही आपका चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने पीजी कर रखा है या बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह कर रखा है तो भी आप इसमें भर सकते हैं, उसका कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन आप भर सकते हैं। बाकी आपको कोई ना कोई एक आईडी लगानी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी चल जाएगा। अगर आप पहले कहीं सम्मिलित हुए हैं वो भरना है। बाकी परीक्षा का नाम, जहाँ से आप निःशुल्क कोचिंग चाहते हैं वो आपको भरना है, परीक्षा का नाम, और जहाँ पे आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। कोचिंग केंद्र का नाम, जहाँ पे आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता दोनों को डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। ये छोटा सा फॉर्मेट था, बड़ा सा फॉर्मेट पूरा डिटेल मेरे वेबसाइट पे मौजूद है। इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो आपको हो सकता है वीडियो में ना कवर हो पाई हों, और सारे लिंक, सारे PDF, सारी चीज़ें, कैसे फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करें, सब कुछ का लिंक हमारे वेबसाइट पे मौजूद है। आप वेबसाइट से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे वीडियो के लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाएंगे। गूगल पे टाइप कर सकते हैं naukriapp.blogspot। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, सीधे मेरा ही वेबसाइट फिर आपको दिख जाएगा। और देख लीजिए, इस पर नहीं करना है आपको, इस पर करना है। आप इस पर फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कर देंगे और सीधे मेरे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं, यहाँ से भी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच सकते हैं।